Welcome to this class. Good morning to all. Today we will discuss about the advanced materials. ठीक है, कल भी हमने टू टाइप्स ऑफ एडवांस मटेरियल को डिस्कस किया था. आज फिर से हम एडवांस मटेरियल को ही आगे डिस्कस करेंगे अपना. ठीक है, दैट इज योर लास्ट चैप्टर. तो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एडवांस मटेरियल्स का जो हमारा पीपीटी रहेगा. एडवांस कल हमने हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स को डिस्कस किया था भाई. हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स. हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हमने कल डिस्कस किया था. हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स के विषय में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज. So these are the PPTs. Everybody can see the PPT. Hello. सभी को PPT दिखाई दे रही है भाई? Yes sir. हाँ बेटा. तो कल जो हमने डिस्कस किया था भाई वो था आपका एडवांस मटेरियल. तो एडवांस मटेरियल में जो हमारा जो एक तरह से जो आपका फर्स्ट जो पार्ट था आपका, दीज आर हीट इंसुलेटिंग मटेरियल. ठीक है, तो हम हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के विषय में डिस्कस कर रहे थे. कल हमने एस्बेस्टस को डिस्कस किया था और ग्लास वूल को डिस्कस किया था. ठीक है, ग्लास वूल एंड योर एस्बेस्टस. तो दोनों के दोनों ही आपके जो एस्बेस्टस है और ग्लास वूल है. एस्बेस्टस भी आपका फाइब्रस मटेरियल है. एस्बेस्टस जो है आपका वो भी एक फाइब्रस मटेरियल है, और जो आपका ग्लास वूल है वो भी आपका फाइबर ग्लास से हमें बनाते हैं, दैट इज आल्सो फाइब्रस मटेरियल्स. तो ये दोनों के दोनों ही आपके अच्छे हीट इंसुलेटर हैं. दोनों के दोनों ही आपके काफ़ी अच्छे हीट इंसुलेटर हैं, जो कि जनरली आपका हमें अगर कहीं पे हीट लॉस को रोकना है या फिर हमें अपनी कूलिंग को प्रिजर्व करना है. ठीक है, जहाँ पे हमें हीट लॉस को रोकना है या फिर हमें अपनी कूलिंग को प्रिजर्व करना है, कूलिंग का मीन्स हमें कूलिंग को रिटेन रखना है, कूलिंग को प्रिजर्व रखना है, वहाँ पे हम जनरली इन दोनों मटेरियल्स का यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी भाई. ग्लास वूल की भी डिस्कस की थी हमने, और जो आपकी एस्बेस्टस की भी हमने डिस्कस की थी. ठीक है, ग्लास वूल जैसे आपका जो रेफ्रिजरेटर, कॉमन एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको. रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, कॉमन एग्जांपल मैंने लिया था. रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर की जो अंदर जो कूलिंग होती है उसको एयर टाइट जो हम करते हैं, एयर टाइट को जो डोर होता है आपका, डोर के ऊपर जो मटेरियल लगा होता है दैट इज आल्सो ग्लास वूल. ठीक है, तो भी एक तरह का ग्लास वूल का मटेरियल होता है जो आपका जनरली हम यूज़ करते हैं, रबर टाइप का होता है वो. ठीक है, तो इस तरह से हम कूलिंग पर्पजेज के लिए भी, और अदर आपकी स्टीम पाइप्स हैं. ठीक है, बहुत सारी स्टीम पाइप्स होते हैं जिनके द्वारा हम हीट स्टीम को पास करते हैं, वहाँ पे हम एज ए हीट को लॉस होने से बचाने के लिए भी वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं. एस्बेस्टस का मैंने कॉमन एग्जांपल आपको बताया था कल. यहाँ पे ये भी एक तरह का एक आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है जो जनरली डिफरेंट पर्पजेज के लिए हमारा यूज होता है. तो इसका कॉमन पर्पज है आपका, जनरली आप देखोगे ब्रेकिंग में यूज होता है ऑटोमोबाइल के अंदर. ऑटोमोबाइल के जो ब्रेक्स शू बनते हैं हमारे, ब्रेक के शू बनते हैं, जो कि मेनली आपके जो ड्रम होता है उसके साथ जो कंटेक्ट में आते हैं और फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं. जो ऑटोमोबाइल के अंदर आपके ब्रेक्स के शू होते हैं हमारे, जो एस्बेस्टस के बने होते हैं. ठीक है, ब्रेक शू आपके एस्बेस्टस के बने होते हैं, और वो जनरली कंटेक्ट में आते हैं ब्रेक ड्रम के, तभी हमारा फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे ब्रेक अप्लाई हो पाता है. तो डिफरेंट एप्लीकेशन कल हमने एस्बेस्टस और आपकी जो है ग्लास वॉल की हमने डिस्कस की थी भाई, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हमने वहाँ पे इसकी डिस्कस की थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है. ठीक है, फर्नेसेस के अंदर भी हैं आपकी. ठीक है, पेंट्स के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं, पेंट वगैरह जो हमारे होते हैं एस्बेस्टस को. ठीक है, वहाँ पे और भी बहुत सारे जो एग्जांपल हमने लिए थे यहाँ पे
ग्लास वूल की इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस भी थी हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन में भी हमारा ग्लास वूल यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे आपकी ग्लास वूल और एस्बेस्टस को। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका नेक्स्ट जो इंसुलेटिंग मटेरियल है दैट इज़ थर्मोकोल, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं थर्मोकोल को, कि थर्मोकोल आपका एक्चुअल में है क्या, ठीक है। थर्मोकोल को हम यहाँ पे अभी देखेंगे। देखो यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल की कुछ स्लाइड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हमारे ये हीट इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं आपके जो जनरली हमारा किसको रिटायर्ड करते हैं, ये आपका हीट को रिटायर्ड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं, साउंड को रोकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैं यहाँ पे स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ इंसुलेटिंग मटेरियल की। तो दीज आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज फॉर द रूफ, ठीक है। रूफ के अंदर तो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल हम रखते हैं, वो भी कल हमने डिस्कस किया था। आपका ग्लास वूल भी लगता है वहाँ पे और एस्बेस्टस भी लगता है आपका, दोनों यूज होते हैं। थर्मल इंसुलेटर के तौर पे भी यूज होते हैं आपके, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। थर्मल कूलिंग जो हमारी होती है उसके लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, थर्मल इंसुलेटर्स। ये दी जा रहा है थर्मल इंसुलेटर्स, ठीक है। थर्मल इंसुलेटर का मीन्स है आपका ये एक तरह से जो हीट होती है हमारी, हीट होती है और कूलिंग होती है, उसको हीट को तो लॉस होने से बचाते हैं और कूलिंग को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये जनरली आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो थर्मल इंसुलेटर, ठीक है। तो ये जनरली ग्लास वूल या एस्बेस्टस से बने होते हैं आपके, ठीक है। तो दीज आर द थर्मल इंसुलेटर। कुछ स्लाइड्स में अभी और दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये आपका थर्मल इंसुलेशन हमने किया हुआ है ऊपर से, यहाँ पे देखो ये इंसुलेशन है हमारा। ये आपका एस्बेस्टस का भी हो सकता है, इवन आपका ग्लास वूल का भी हो सकता है, इवन थर्मोकोल भी हो सकता है आपका ये, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ पे एयर कंडीशनिंग के, जहाँ पे हमें ठंडा रखना है, अगर हमें अपनी ठंड को कूलिंग को प्रिजर्व करना है समर के अंदर, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं दीज मटीरियल्स को। और अगर हमें हीटिंग को प्रिजर्व करना है इन द विंटर, विंटर में हमारे पास रिवर्स होता है फिनोमिना, उसके अंदर हमें हीटिंग को प्रिजर्व करना होता है, तब भी हम इन इंसुलेटिंग मटेरियल का जो थर्मल इंसुलेटर होते हैं उनका हम यूज़ कर लेते हैं। और एयर कंडीशनिंग में हमें कूलिंग को प्रिजर्व करना होता है, तो हम जो हमारे थर्मल इंसुलेटर है उनको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रहता है। आप नेक्स्ट है हमारा जैसे ये टाइप्स ऑफ हीट इंसुलेटर है आपका, मैग्नीशियम प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं। ये आपका एक हीट इंसुलेटर है, ये भी मैग्नीशियम प्लास्टिक, दैट इज आल्सो हीट इंसुलेटर। एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं आपके। अब एल्यूमिनियम फॉइल्स के अंदर जनरली आप देखते हो कि कई बार आप घर से खाना वगैरह लेके आते हो, तो उसको आप जो रोटी होती है आपकी गरम गरम रोटियाँ, उनको एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर आप रख लेते हो, जिससे उनकी जो हीट है वो आपकी बरकरार रहती है और वो जल्दी ठंडी नहीं होती है और खाने लायक आपकी रहती हैं एट योर लंच टाइम, ठीक है। यहाँ पे एस्बेस्टस दिया हुआ है, ये आपका बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल है। कॉर्क दिया हुआ है, इट इज़ लाइट वेट है कॉर्क, एंड ओक ट्री से बनता है आपका ये। आक का जो पेड़ होता है, ओक पेड़, ओक का जो ट्री होता है आपका, उससे ये कॉर्क हमारा बनता है, ठीक है। गुड हीट इंसुलेटर है आपका ये भी दोनों, ये दोनों। एस्बेस्टस आपका दिखाई दे रहा है ये आपने जनरली और जो हमारे कमर्शियल ऑफिस होते हैं, कमर्शियल ऑफिस होते हैं, उनके अंदर आपने जो रूफ्स होती हैं हमारी, उसको आपने देखा होगा कवर किया हुआ है, एस्बेस्टस से हम कवर कर देते हैं, ठीक है। इवन आपके शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं, जिम्स होती हैं जनरली, या फिर आपके जनरली जो कमर्शियल ऑफिस होते हैं, वहाँ पे हम रूफ्स के ऊपर ये एस्बेस्टस ऐसे लगा देते हैं। तो ये आपका वहाँ पे एज ए इंसुलेशन का भी काम करता है, ठीक है। इस तरह से कॉर्क आपका दिया हुआ है, कॉर्क को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं आपका, कॉर्क को हम की जो टाइल्स होती हैं हमारी, कॉर्क की जो टाइल्स होती हैं उनको हम जो हमारी जो दीवारें हैं उसके ऊपर भी लगा देते हैं, ठीक है। दीवारों के ऊपर जनरली हम यूज़ करते हैं, दैट इज योर कॉर्क। ये देखिए आप यहाँ पे। सो नेक्स्ट है हमारा दैट इज योर थर्मोकोल। तो हम थर्मोकोल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है आपका थर्मोकोल, ठीक है। तो थर्मोकोल क्या है कि यहाँ पे जनरली मैंने आपको प्लास्टिक के विषय में पढ़ाया हुआ है, प्लास्टिक के विषय में बताया था मैंने आपको। प्लास्टिक के अंदर हमने दो टाइप के प्लास्टिक्स हमने पढ़े थे। एक आपका था हमारे पास थर्मो प्लास्टिक्स थे आपके, और दूसरा था हमारे पास थर्मोसेटिंग। एक हमारे पास था थर्मोप्लास्टिक था और दूसरा हमारे पास थर्मोसेटिंग था, ठीक है। तो जो आपका थर्मोप्लास्टिक है उसको तो हम हीट एंड प्रेशर से डिफरेंट डिफरेंट अपनी शेप दे सकते हैं, जो थर्मोसेटिंग है उसको हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे थर्मोकोल है जो आपका जो ट्रेड नेम ऑफ द पॉलीस्ट्रीन। पॉलीस्ट्रीन किसका टाइप था हमारे पास भाई, कोई बताएगा मेरे को?
ये पॉलीस्टीरीन जो है थर्मोप्लास्टिक है या फिर आपका थर्मोसेटिंग है? हेलो हेलो, थर्मोसेटिंग सर। पॉलीस्टीरीन थर्मोसेटिंग है ना? यस सर। हाँ, जैसे तो हमारे थर्मोप्लास्टिक थे उसके अंदर आता था हमारा पॉलीथीन था, आपका पोलामाइड था, ठीक है। और आपका वहाँ पे जो है एक दो टाइप और था उसका, लेकिन जो हमारा थर्मोसेटिंग है उसके अंदर हम एपॉक्सी यूज कर रहे थे, पॉलीस्टीरीन था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास है। तो एक तरह का ये जो पॉलीस्टीरीन है जिससे हमारा थर्मोकोल बनता है, ठीक है। थर्मोकोल का जो ट्रेड नेम है हमारा वो आपका है पॉलीस्टीरीन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसको हम जो ट्रेड नेम का मीन्स जिस मीन्स कमर्शियल लेवल पे जो आपका जो नेम है थर्मोकोल का, जिससे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो उसका रॉ मटेरियल है, जो उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपका इसका है पॉलीस्टीरीन, ठीक है। जो एक तरह का आपका थर्मोसेटिंग है, ठीक है, एक तरह का आपका थर्मोसेटिंग मटेरियल है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द डायरेक्ट एक्सट्रूजन ऑफ द फोम फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो जो हम पॉलीस्टीरीन होता है उससे हम उसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है, एक्सट्रूड कर लेते हैं रॉ मटेरियल को, तो उससे हमारा थर्मोकोल निकल के आता है। एक्सट्रूड का मीन्स होता है कि आप डाइज के बीच में उसको स्क्वीज कर रहे हो। डाइज हमारी सर्कुलर डाइज होती हैं, उसके अंदर आप रॉ मटेरियल को डाल रहे हो, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल को डाल रहे हो। तो वो जो रॉ मटेरियल होता है वो स्क्वीज होकर निकलता है आपका एक्सट्रूजन, एक्सट्रूड जो मशीन होती है हमारी, एक्सट्रूडर होता है ना, एक्सट्रूडर से वो स्क्वीज होकर निकलता है। तो रॉ मटेरियल को जब स्क्वीज करेंगे, एक्सट्रूड करोगे, तो उसमें से आपका जो है फोम की टाइप में आपका ये थर्मोकोल आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो ये जनरली आपका सबसे पहले डेवलप किया गया था इसको यूएसए में इसको डेवलप किया गया था। और ये आपका इंडिया में 1956 से आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है। दिल्ली के अंदर भी होता है आपका, मुंबई के अंदर भी होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो थर्मोकोल है वो एक पॉलीस्टीरीन, जो हमारा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, उसका ही आपका एक ट्रेड नेम है जनरली। और इसको हम एक्सट्रूजन प्रोसेस द्वारा बनाते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, ठीक है। एक्सट्रूजन प्रोसेस के द्वारा हम इसको बनाते हैं। और उसके बाद जो हमारा ये डेवलप काम हुआ था यूएसए के अंदर आपका डेवलप हुआ था। तो इंडिया में कब आया था ये आपका 1956 के अंदर आया था आपका, इंडिया में हमारा आया था 1956 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलुलर रबड़ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, मिनरल वूल है आपका, मिनरल वूल जो कि जनरली आपका यूज होता है, अनुज वर्मिकुलेट है, और ये ठीक है। तो पूरा अभी अंदर पूरा अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो हैं आपके उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या है थर्मोकोल की भाई, सबको पता लग गया ना भाई। थर्मोकोल हमारा किससे निकलता है, कौन से वाले प्लास्टिक से निकलेगा? हेलो हेलो, हाँ भाई, थर्मोकोल के विषय में पता लग गया ना। नहीं सर, ये दोबारा बताना कौन रिपीट सा करना प्लास्टिक एक से बार निकलेगा। सर, एक बार रिपीट करना। पॉलीस्टीरीन आपका जो एक प्लास्टिक होता है वो थर्मोसेटिंग का एक टाइप है, ठीक है। पॉलीस्टीरीन आपका एक टाइप होता है जिससे हम जनरली इसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? वहां देख लो। हेलो, अरे आवाज यस सर। ये सभी को है आवाज यस सर। यस सर, यस। हेलो, ये प्लास्टिक कहाँ से निकलता सर? क्या बेटा? जल्दी देखा गए हो सर जैसे बाकी सारे मटेरियल निकलते हैं, प्लास्टिक कहाँ से निकलता है? समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो आप, दोबारा बोलो आप। हेलो अबे हेलो हेलो, मैं कह रहा हूँ सर, प्लास्टिक कहाँ से निकलता है सर, जैसे बाकी सारे मटेरियल भी निकलते ही हैं जमीन से। ये प्लास्टिक का हमने डिस्कस को किया था बेटा। प्लास्टिक के भी आपके ओर्स होते हैं, प्लास्टिक को हमने निकाला था ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं आपके, जैसे थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग होते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल होते हैं कुछ हमारे, एक तरह से सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। नेचुरल का मीन्स है जो आपका सेल्यूलोज होता है, जो हमने डिस्कस किया था उस दिन प्लास्टिक को जब हम स्टार्ट कर रहे थे। जैसे जो आपका रबड़ का ट्री होता है, रबड़ ट्री होता है, उसके अंदर से हमने लेटेक्स लिक्विड निकाला था, लेटेक्स लिक्विड हम निकाल रहे थे, तो उससे हमने रबड़ को मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है। इसी तरह प्लास्टिक भी आपके क्या होते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं, जिसको हम पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन मीन से
आपके मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर एक मोलिक्यूल होता है एक तरह से। प्लास्टिक का मैंने समझाया था आपको बेटा कि मोनोमर होते हैं आपके यस सर। मोलिक्यूल्स, छोटे छोटे केमिकल के अंदर आपके मोलिक्यूल्स होते हैं मोनोमर्स। तो उनको जोड़ के हम पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्लास्टिक बनाते हैं। उनको जोड़ के पॉलीमराइजेशन के द्वारा हम प्लास्टिक बनाते हैं बेटा। ठीक है, इस तरह प्लास्टिक आपका मैन्युफैक्चर होता है। जैसे रबड़ का लिया ठीक था है जी। एग्जांपल, रबड़ आपका जनरली आपका जो रबड़ ट्री होता है उससे जो लेटेक्स लिक्विड निकलता है उससे बनता है। आपका जो प्लास्टिक होता है वो पॉलीमराइजेशन से बनता है, जिसके अंदर मोनोमर्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं आपके मोनोमर, उनको जोड़ के हम पॉलीमर बनाते हैं। फिर उनको पॉलीमराइजेशन की हेल्प से हम प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हेलो, समझ आ रही है भाई सभी को? प्लास्टिक कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं भाई? ये किसका क्वेश्चन था? ये किसका क्वेश्चन था? ये समझ आ गया? आर्या जी। यस आ गया जी। उसके बाद आता है आपका जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज योर थर्मोकोल। तो थर्मोकोल जनरली हमारा जो पॉलीस्टीरीन होता है ना, पॉलीस्टीरीन जो आपका एक प्लास्टिक होता है जनरली, थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक से हम उसको वो एक टाइप है आपका थर्मोप्लास्टिक का ही पॉलीस्टीरीन। तो उससे हमारा जो आपका निकल के आता है ये थर्मोकोल। जब हम उसको एक्सट्रूड करते हैं ना, डाइज के बीच में जो एक्सट्रूडर होता है, एक्सट्रूडर के अंदर हम उसको आपका एक्सट्रूड करते हैं